कभी आपने भी किया है फेयर एंड लवली से फेशियल? हम होम रेमेडी नहीं, होम रेमेडी का रिव्यू देते हैं आपको। वो बहुत सारी रेमेडीज़ जो आप लोग पसंद कर रहे हो, उससे कैसा रिजल्ट मिलता है, तो वो रिजल्ट मैं आपको बताते हैं। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से छोटी सी रसोई में। आज की जो DIY है उसको मिले हैं 1.3 मिलियंस व्यूज सिर्फ 4 महीने में। इसी तरह का सेम कंटेंट इसको मिले हैं 14K व्यूज सिर्फ 2 वीक में। तो कुछ तो बात होगी, तो मैंने भी ले लिया इसका चैलेंज। बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं। मैंने थोड़ी सी ले ली है फेयर एंड लवली। मैं सच बताऊं तो पहली बार मैं इस तरह की कोई वीडियो देख रही हूं जिसमें फेयर एंड लवली से फेशियल करते हैं। फेयर एंड लवली हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली की ये सबसे फेवरेट क्रीम होती है। बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध इसमें बताया गया है कि आपको कच्चा दूध ही यानी कि रॉ मिल्क ही यूज़ करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें इसे लगातार फेंटते हुए बनाना है। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप देख रहे होंगे कि इनकी जो क्रीम है वो थोड़ी थिक हो रही है और मेरी थिन है, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मियों में सारी क्रीम थोड़ा थिन हो जाती है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा शहद। शहद को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए मेरे को 2 से 3 मिनट लगे हैं। अभी चेहरे को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। और फिर करेंगे हम 3 से 4 मिनट मसाज। हल्के हाथों से मसाज करने के बाद हमें फेस को वॉश नहीं करना है। मैं कर लेती हूँ मसाज। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मेरी हेयर ऑयल की होने वाली है, जो आपके बालों को काला कर देगी। तो 1 महीने का मैंने उसमें चैलेंज लिया है। 1 महीने तक बालों पर लगाऊंगी और फिर आपको मैं उसका रिजल्ट भी बताऊंगी। क्योंकि मैं रेमेडी नहीं, रेमेडी का रिव्यू देती हूँ, तो सब्सक्राइब करना आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। बालों को कलर करने वाले बहुत सारे चैलेंज मैंने लिए हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं कि कौन सी रेमेडी आपको अपने बालों पर अप्लाई करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। कुछ रेमेडीज तो ऐसी हैं कि आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे, वो भी मैंने आपको क्लियर बताया है। तो प्लीज़ चैनल पर विजिट ज़रूर करना। छोटी सी रसोई के परिवार का हिस्सा बनने से आपको भी उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे खुशी होगी एक सब्सक्राइबर के बढ़ने की। अगर आप कोई रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं और उससे पहले उसका रिजल्ट कंफर्म करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं करूँगी आपके लिए उसका रिव्यू। तो मसाज मैंने चेहरे पर कर ली है, और अभी मैंने फेस पैक वो बनाकर तैयार किया था फेयर एंड लवली हनी और कच्चे दूध का, उसको मैं चेहरे पर अच्छे से लगा लूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मैंने फेस वॉश नहीं किया है। मैंने मॉइस्चराइज़र से मसाज की और उसी के ऊपर मैंने ये फेस पैक लगा लिया है। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने वीडियो में देखा। इसको चेहरे पर अच्छे से लगाने के बाद हमें 10 मिनट तक इसको छोड़ देना है, और 10 मिनट होने के बाद हमें इसे साफ़ कर लेना है। 10 मिनट हो गए हैं और ये हल्का सा सूख भी गया है। अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी एक नैपकिन पेपर से। आप भी नैपकिन पेपर या किसी कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको फेस वॉश नहीं करना है 10 मिनट तक। और जब आपको 10 से 15 मिनट हो जाएं, तब आपको सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। मैं गीले नैपकिन से अपने चेहरे को साफ़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है ये कैसे करना है। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगी। ये करना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप अपने चेहरे को चमका सकते हैं। अगर बात करें इसके रिज़ल्ट की, तो ये एक शेड आपको गोरा ज़रूर करेगा, बिल्कुल काले से गोरा तो नहीं करेगा। मैंने स्टार्टिंग का वीडियो भी अटैच कर दिया है, आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर